नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि आरटीसी क्या होता है। आरटीसी की फुल फॉर्म होती है रीजनल ट्रेनिंग सेंटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आरटीसी क्या होता है और ये क्या काम करता है। तो जैसा कि हम इसकी फुल फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं, रीजनल ट्रेनिंग सेंटर, इसका काम क्या होता है कि पोस्टल स्टाफ को प्रैक्टिकल और ऑपरेशनल ट्रेनिंग देना, जो उन्हें फील्ड वर्क में जब वो पब्लिक से डील करते हैं तब काम आती है। ठीक है, अगर कभी पूछा जाए कि कितने रीजनल ट्रेनिंग सेंटर है तो आप बताओगे टोटल 4 रीजनिंग ट्रेनिंग सेंटर हैं। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो 4 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर हैं भुवनेश्वर, दिल्ली, नासिक और हुबली में। ओके, इमेज भी दी हुई है ताकि अच्छे से याद हो, इसलिए इमेज में देख के फिर से रिवाइज करिए। आरटीसी की फुल फॉर्म होती है रीजनल ट्रेनिंग सेंटर। ये 4 है और कहाँ कहाँ पर है? भुवनेश्वर, दिल्ली, नासिक और हुबली। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडर्न पोस्टल नेटवर्क की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई। ठीक है, तो सबसे पहला जो पोस्ट ऑफिस बना था वो कौन से साल में बना था, कब बना था? तो वो बना था 1727 में। ठीक है, आपको ये ईयर याद रखना है क्योंकि जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ बना था? तो वो बना था कोलकाता में। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट पोस्ट ऑफिस, पहला डाकघर था, वो ईयर 1727 में कोलकाता में बना था। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो डिटेल में फिर से इमेज देख के याद करेंगे कि भारत का प्रथम डाकघर साल 1727 में कोलकाता में बना था। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जीके सेक्शन भी आता है, इसलिए कोलकाता में पहला डाकघर बना है। तो ये शहर, साल सब इंपॉर्टेंट है और क्या पता कि इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और आ जाए, इसलिए हम थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन और पढ़ लेते हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और यह राज्य की राजधानी है। यह हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है और इसे अक्सर सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, यानी कि खुशियों का शहर, क्योंकि अपनी समृद्ध संस्कृति, जीवंत त्योहार, विशेषकर दुर्गा पूजा, साहित्य और कला के लिए इसे क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जीपीओ, यानी कि जर्नल पोस्ट ऑफिस कब कब बने। तो पहला जो पोस्ट ऑफिस था वो तो कोलकाता में 1727 में बना था। उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी टाउन में जीपीओ यानी कि जनरल पोस्ट ऑफिस बनाए गए। फर्स्ट था कोलकाता में जो कि बना था साल 1774 में। सेकंड बना चेन्नई में, साल था 1786 और थर्ड था मुंबई में, साल था 1793। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए हम इमेज देख के फिर से याद करेंगे। भारत के प्रेसिडेंसी टाउन में जीपीओ जो बने हैं 3, तो वो कहाँ बने हैं और कौन से साल में बने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट बात करेंगे ईयर 1774 की। तो यहाँ पे जो जीपीओ बना वो बना कोलकाता शहर में। सेकंड जो बना वो बना 1786 में और बना चेन्नई में। और जो थर्ड था वो बना 1793 में और वो कहाँ बना? मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1837। ओके, इस एक्ट का काम क्या था? पोस्टल ऑपरेशन में एक जैसी व्यवस्था लाना। आसान भाषा में कहूं तो पोस्ट ऑफिस के काम को रूल्स के हिसाब से चलाने की शुरुआत हुई थी इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1837 के द्वारा। अब इन डिटेल्स को इमेज में देखिए। भारतीय पोस्ट ऑफिस अधिनियम 1837 का कार्य क्या था? डाकघर के कार्यों को नियमबद्ध करने की शुरुआत करना। ठीक है, एक रूपता लाना, यानी कि चाहे आप किसी भी शहर में रहते हो, कहीं का भी पोस्ट ऑफिस हो, सेम रूल्स पे वहां पे सर्विसेज दी जाए। इस अधिनियम के बाद 1854 में एक और अधिनियम आया जिसने देश के आधुनिक डाक प्रणाली की नींव रखी, यानी कि हम बात कर रहे हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया के मॉडर्न पोस्टल सिस्टम की जो फाउंडेशन रखी गई, जो नींव रखी गई है ना, पोस्टल सिस्टम को ज्यादा ऑर्गेनाइज बनाया गया, वो किसके द्वारा बनाया गया? इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854। अब हम इमेज देख के याद करेंगे कि भारतीय डाक अधिनियम जो 1854 है, यानी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडर्न पोस्टल सिस्टम की इसने फाउंडेशन रखी, नींव रखी और पोस्टल सिस्टम को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनाया। और इसी साल
साल 1854 में ही रेलवे मेल सर्विस यानी कि आरएमएस की भी शुरुआत हुई। तो अगर क्वेश्चन पूछे आरएमएस की शुरुआत कब हुई तो आप बताओगे 1854, ठीक है। और इसी साल यानी कि 1854 में ही सी मेल सर्विस की भी शुरुआत हुई इंडिया से ग्रेट ब्रिटेन और चाइना के लिए। जैसा कि इमेज में देख सकते हैं आरएमएस की शुरुआत कब हुई 1854 में, और सी मेल सर्विस की भी शुरुआत कब हुई 1854 में, जो कि इंडिया से ग्रेट ब्रिटेन और चाइना के लिए शुरू करी गई। तो अब हमें ये अच्छे से याद हो गया है कि 1854 में भारतीय डाकघर अधिनियम जो आया उसने देश में आधुनिक डाक प्रणाली की नींव रखी, और इसी साल रेलवे मेल सेवा की शुरुआत हुई और भारत से ग्रेट ब्रिटेन और चीन तक समुद्री मेल सेवा की भी शुरुआत हुई। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 की। इस एक्ट ने क्या किया, तो इसने इंडिया के पोस्टल सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। नेक्स्ट बात करेंगे पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 की। इसे नोटिफाई किया गया था 24 दिसंबर 2023 को, यानी कि प्रेसिडेंट की असेंट मिलने के बाद इसे ऑफिशियली लागू करने के लिए नोटिफाई किया गया था 24 दिसंबर को। पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 इसलिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि डाकघर अधिनियम 2023 इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 की जगह लाया गया एक आधुनिक कानून है जो 24 दिसंबर 2023 को अधिसूचित किया गया। इसका उद्देश्य था डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण करना, सेवाओं का विस्तार करना जैसे कि बैंकिंग और ई कॉमर्स, और राष्ट्र सुरक्षा या जनहित के आधार पर डाक को रोकने की शक्ति प्रदान करना। यह कानून अब 1898 के अधिनियम के अंतर्गत डाक कर्मचारियों को मिलने वाली जो दंडात्मक छूटों हैं उन्हें हटाता है और उनकी जिम्मेदारियों को सीमित भी करता है। अब बात करेंगे कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। फर्स्टली, सुरक्षा और गोपनीयता यानी कि इंटरसेप्शन। सरकार को सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था या आपात स्थिति के आधार पर डाक को रोकने या उसे रोकने की व्यापक शक्तियां दी गई हैं। देयता में छूट। डाक विभाग और उसके अधिकारी अब डाक वस्तुओं के नुकसान, गलत डिलीवरी, देरी या क्षति के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे। अपराध और दंड की अगर मैं बात करूं तो 1898 के अधिनियम में मौजूद कई अपराध और दंड अब इस नए कानून में शामिल नहीं है। डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण। यह अधिनियम इंडिया पोस्ट को न केवल पत्र भेजने बल्कि डिजिटल सेवाओं और कोर बैंकिंग को मजबूत करने के लिए भी कानूनी ढांचा प्रदान करता है, और इसमें विशेष अधिकार भी है। यह केंद्र सरकार को डाक टिकट जारी करने और डाक सेवाएं प्रदान करने का विशेष अधिकार प्रदान करता है। इसलिए पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल पूछा जा सकता है कि इसने किस एक्ट को रिप्लेस किया है, तब आप बताओगे पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को इसने रिप्लेस किया है। इसे कब नोटिफाई किया गया था, तो इसे नोटिफाई किया गया था 24 दिसंबर 2023 में। इसका एम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था पोस्ट ऑफिस को मॉडर्नाइज कराना और बेहतर पोस्टल सर्विस प्रोवाइड कराना, ठीक है। इसने और भी सर्विसेज को एक्सपेंड किया है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग एंड ई कॉमर्स, और इसने पावर भी दी है नेशनल सिक्योरिटी के तहत और पब्लिक इंटरेस्ट के तहत किसी डाक को इंटरसेप्ट करने की यानी कि रोकने की। जो पुरानी ओल्ड पैनल इम्यूनिटीज थी पोस्टल एम्प्लॉयज को, यानी कि वो डाक को क्षति के लिए उत्तरदायी होते थे, लेकिन अब वो कानूनी तौर पर नहीं होंगे। और इसने लिमिट भी डिफाइन करी है कि एम्प्लॉयज की क्या क्या लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की। एशिया का जो पहला एडिसिव पोस्टेज स्टैम्प था, एडिसिव का मतलब होता है वो स्टैम्प जो चिपकाकर इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कहाँ पे इशू हुआ था, ये इशू हुआ था सिंध प्रोविजन में, ठीक है। कब हुआ था, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर था 1852। इसका नाम क्या पड़ा, तो इसका नाम पड़ा था सिंधे डॉक। ये कब तक सर्कुलेशन यानी कि प्रचलन में रहा, तो जून 1866 तक ये सर्कुलेशन में रहा। तो यहाँ पे की पॉइंट्स क्या है कि एशिया का जो पहला चिपकाने वाला पोस्टेज स्टैम्प था वो 1852 में सिंध में इशू हुआ था। इसे सिंधे डॉक नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया का पहला ऑल इंडिया वैलिड पोस्टेज स्टैंप। ये इशू हुआ था 1 अक्टूबर 1854 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 1 अक्टूबर 1854 को फर्स्ट ऑल इंडिया वैलिड स्टैंप इशू हुआ था। ये खास क्यों था, क्योंकि देश भर में मान्य ये पहला डाक टिकट था। इसमें वजन के आधार पर एक समान और किफायती डाक दर उपलब्ध कराई गई थी।
तो आपको याद रखनी है कि 1854 में भारत का जो पहला देश भर में मान्य डाक टिकट था वो जारी हुआ था। तो जारी करने की जो तारीख है वो इम्पोर्टेंट हो गई। मुख्य विशेषता ये थी कि वजन के आधार पर एक समान और किफायती डाक दर इसमें लागू हुई थी। इसका उद्देश्य था डाक सेवाओं को सुलभ बनाना और पूरे देश में संचार को मजबूत करना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर मेल फ्लाइट कब ये आई थी? तो ये आई थी 18 फरवरी 1911 में। कहाँ से कहाँ तक इसने उड़ान भरी थी? तो वो उड़ान इसने भरी थी इलाहाबाद से नैनी तक। इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया था? तो आपको याद रखना है 18 किलोमीटर। किस नदी के ऊपर से इसने उड़ान भरी थी? तो आपको याद रखना है गंगा रिवर। ठीक है। इसमें क्या स्पेशल है? तो ये स्पेशल बात है कि ये दुनिया की पहली एयरमेल फ्लाइट थी। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट एयरमेल फ्लाइट थी वो 18 फेब 1911 को चली थी और इलाहाबाद से नैनी, और इसने टोटल 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था।